ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी परम पूज्य गुरुदेव हमारे, उन्होंने मुझे दीक्षा दी और संस्कार किया, यज्ञोपवीत और शिखा स्थापन संस्कार किया और मुझे अधिकृत किया कि मेरे विचारों को तुम जन जन तक पहुंचा दो। सन 84, 85, 86 में एक महीने मैं गुरुदेव के चरणों में रहा। उन्होंने जो विचार क्रांति का संकल्प मुझे कराया था उसको आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि प्रज्ञा पुराण कथा के माध्यम से मेरे जीवन सूत्रों को जो मैंने तैयार किए हैं, भटकी हुई मानव जाति को सुनाना, तो प्रज्ञा पुराण उनका बहुत ही प्रिय ग्रंथ है। इसलिए मैं आज से यह कार्यक्रम प्रज्ञा पुराण कथा का प्रारंभ कर रहा हूँ। मुझे ब्राह्मण बनाया है, जबकि मैं अपनी क्षत्रिय वर्ण से हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तुम्हें ब्राह्मण भी नहीं बनाएंगे, तुम्हें युग शिल्पी बनाएंगे। भाइयों बहनों, युग शिल्पी जो युग का निर्माण करने वाले इंजीनियर होते हैं, अर्थात गायत्री साधक। उन्होंने गायत्री साधक बनाया। कई नामों से उन्होंने मुझे, क्या गायत्री परिवार के सभी लोगों को संबोधित किया है। तो उन्हीं के सूक्ष्म संरक्षण में आज मैं नवरात्रों में ये कथा प्रारंभ कर रहा हूँ। प्रज्ञाए पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। प्रज्ञाए पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। प्रज्ञाए पुराण। आज मैं प्रथम खंड को उनके द्वारा जो ये रचित है, ये मैं आज आपके समक्ष इसकी भूमिका प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले तो आप ये समझिए कि युग शिल्पी कथावाचक के रूप में तैयार किए, उसी भावना के साथ मैं यहाँ पर ये विचार सुना रहा हूँ। इन विचारों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आदमी के जैसे विचार होते हैं वैसे ही उसके कर्म बन जाते हैं। भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, साथियों, ये विचार क्रांति अभियान परम पूज्य गुरुदेव ने इसी वजह से प्रारंभ किया है। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी पर नहीं कर रहा आदमी।
इस समय पर हाल इतना बुरा है कि आदमी आदमी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा, और आदमी आदमी को सुहा नहीं रहा है। चाहे वो किसी भी जाति का आदमी हो, किसी वर्ण का हो, वर्ग का हो, तो उसी वर्ण के जो है पुरुष को आदमी एक दूसरे को सुहा नहीं रहे हैं। इसलिए गुरुदेव ने ये इस बात को देखते हुए विचार क्रांति अभियान प्रारंभ किया है। हरने को अज्ञान ज्ञान की, ज्योति अखंड जलाई, ऊपर लाने स्वर्ग योजना, युग निर्माण चलाई। और पूरा जीवन समर्पित कर दिया ज्ञान यज्ञ के लिए। जैसे नारद जी के द्वारा पूरा जीवन भगवान के काम में लगा रहता था। हरने को अज्ञान ज्ञान की, ज्योति अखंड जलाई, ऊपर लाने स्वर्ग योजना, युग निर्माण चलाई। भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि नारद जी नारायण नारायण करते हुए समाज के लोगों की समस्याओं को देखते हैं और देख करके चिंतित होते हैं कि आज का मनुष्य तो इतना बुद्धिमान हो चुका, उसको समझाना बड़ा कठिन है। वो जगह जगह जाते हैं, उनको ये वरदान मिला होता, तुम 2.5 घड़ी से ज्यादा नहीं रुकोगे और मेरे विचारों को हमेशा सुनाओगे। इस तरह से वो हर समय नारायण नारायण जपते थे तो भगवान की कृपा उनके ऊपर होती थी। वो वही सोचा करते थे जो भगवान सोचते थे। देव ऋषि नारद जी वही सोचते थे जो भगवान सोचते थे। दोनों की सोच में अंतर नहीं था, इसलिए भगवान की उनके ऊपर कृपा थी। और आज मनुष्य माया को सोचता है, भगवान को भुला देता है, इसलिए भगवान से पहुंच दूर है। और देव ऋषि नारद जी वही सोचते हैं जो भगवान सोचता है, इसलिए देव ऋषि नारद की पहुंच भगवान तक सीधे थी। आजकल की विकट समस्याओं को देखते हुए उन्होंने विचार बनाया, अपना मन बनाया कि समाधान मैंने ध्रुव का कर दिया, प्रहलाद का कर दिया, अनेकों का कर दिया, लेकिन आज के मनुष्य को समझाना मेरे बस की बात नहीं रही। अब तो इस समस्या का समाधान भगवान से पूछेंगे। और वो विष्णु धाम को चल दिए गाते हुए, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। और बैकुंठ धाम पहुंच गए।